हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अड्डा 24/7 स्कूल। स्वागत है बच्चों आप सभी का अड्डा 24/7 स्कूल में। आई होप बच्चों कि आप सभी लोग घर में हैं और एकदम सुरक्षित हैं, क्योंकि भाई ये कोरोना का टाइम है बच्चों, और कोरोना जो है वो कम जरूर हो गया है पर खत्म नहीं हुआ है। इसीलिए घर में रहकर आपकी तैयारी कराने के लिए बच्चों अड्डा 24/7 स्कूल लेकर आया है विजय बैच को। जी हाँ बच्चों, विजय बैच को अड्डा 24/7 स्कूल लेकर आया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं बच्चों, विजय बैच एक ऐसा बैच है जिसमें आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कराई जा रही है बच्चों। कोई भी आपके बोर्ड एग्जाम हो, कोई भी आपका क्या हो सब्जेक्ट हो, कोई भी आपके बोर्ड्स हो, जैसा कि आप देख रहे हो कि सीबीएसई को तो ध्यान में रखा ही है, पर उसके साथ साथ आरबीएसई, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और बाकी के सभी जो भी स्टेट बोर्ड्स है बच्चों, सबको ध्यान में रखते हुए अड्डा 24/7 स्कूल ने इस विजय बैच को स्टार्ट किया है, जहां पर क्लास 11th और 12th की क्लासेस चलती हैं बिल्कुल मुफ्त में। बच्चों मैं आपको बता दूं कि इस बैच के अंदर आपके हर स्ट्रीम की, चाहे वो कॉमर्स हो, साइंस हो या फिर आर्ट्स हो, आपकी हर स्ट्रीम की क्लास बिल्कुल मुफ्त में कराई जाती है। हर सब्जेक्ट की क्लास बच्चों बिल्कुल मुफ्त में कराई जाती है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपकी हर स्ट्रीम के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो इसीलिए ताकि कोई भी सब्जेक्ट जो है बच्चों वो क्लैश ना करे, कोई भी सब्जेक्ट आपका क्लैश ना करे, इसी को ध्यान में रखते हुए अड्डा 24/7 स्कूल ने बच्चों क्या किया है, अलग अलग बैचेस बना दिए हैं। जी हाँ बच्चों, अलग अलग बैचेस बना दिए हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे बच्चों इस टाइम कि यहाँ आपको कॉमर्स बैच के बारे में बताया हुआ है। कॉमर्स बैच की टाइमिंग्स दी हुई है बच्चों। मैं आपको बता दूं तो जो आपका बैच है वो मॉर्निंग में स्टार्ट होता है सुबह 11 बजे। क्लास 12th के बैच की बच्चों हम ये बात कर रहे हैं, सुबह 11 बजे इकोनॉमिक्स की क्लास के साथ आपका जो बैच है वो शुरू होता है, आपका बैच स्टार्ट होता है। उसके बाद दोपहर 2 बजे आपकी अकाउंट्स और बिजनेस स्टडीज की बच्चों क्लास होती है, कॉमर्स की क्लासेस होती हैं, और फिर उसके बाद बच्चों हम लोग मिलते हैं कितने बजे, शाम को 4 बजे। भाई अब तक आपको याद हो गया होगा कि शाम को 4 बजे बच्चों हम लोग मिलते हैं मैथ्स की क्लास के लिए, चाहे वो साइंस या कॉमर्स दोनों के बच्चे हों, दोनों की मैथ्स की क्लास के लिए हम लोग मिलते हैं कब, रोज शाम को 4 बजे बच्चों। आपको मैं बता दूं कि एक दिन जो हमारा सेशन है वो बिल्कुल लाइव रहता है, और एक दिन आपको आपकी क्लास मिलती है, रिकॉर्डेड वीडियो मिलती है। लेकिन बच्चों आपकी कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी टॉपिक छूटता नहीं है। हमारा मेन पर्पस होता है कि आपको रेगुलर बेसिस पर हर कॉन्सेप्ट डिटेल में पढ़ाएं, ठीक है। वही बच्चों शाम को 4 बजे मैथ्स के लिए आपको मिलता है, और उसके बाद आपका जो बैच है वो एंड होता है शाम को 7 बजे। कितने बजे बच्चों, शाम को 7 बजे इंग्लिश की क्लास के साथ बच्चों आपका बैच जो है वो एंड हो जाता है। तो जैसे कि बच्चों यहाँ पर आपने कॉमर्स बैच की टाइमिंग्स को देखा है, उसी तरह बच्चों अगर आप देखेंगे तो यहाँ आपको हर स्ट्रीम के अलग अलग सब्जेक्ट्स और टाइमिंग्स दिखाई हुई हैं। बच्चों अगर ध्यान से देखोगे तो येलो कलर से जो है वो साइंस के सब्जेक्ट्स दिखाए गए हैं, रेड कलर से कॉमर्स के सब्जेक्ट्स दिखाए गए हैं, ब्लू कलर से आर्ट्स के सब्जेक्ट्स को दिखाया गया है, और साथ साथ में उन सब की बच्चों टाइमिंग्स को भी दिखाया गया है, ताकि आपकी कोई भी क्लास जो है वो मिस ना हो जाए, छूट ना जाए, और आप रेगुलर बेसिस पर अपनी क्लासेस को अटेंड कर सके। तो भाई इन्हीं को ध्यान में रखते हुए मैं बता दूं बच्चों, अड्डा 24/7 स्कूल जो है वो लेकर आया है एक से बढ़कर एक एक्सपीरियंस फैकल्टीज। बच्चों हमारे पास एक से बढ़कर एक एक्सपीरियंस फैकल्टीज हैं, एक्सपर्ट फैकल्टीज हैं, जो अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम्स की, भाई आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कराने में अभी से जुड़ गए हैं। और क्या कर रहे हैं भाई, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम जो है वो बहुत ज्यादा दूर नहीं बचे हैं बच्चों, तो उसी को कंसीडर करते हुए अभी से आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी शुरू हो चुकी है हमारे एक्सपर्ट फैकल्टीज के द्वारा। वो क्या करते हैं ताकि आपका कोई भी कॉन्सेप्ट ना छूटे, कोई भी टॉपिक ना छूटे बच्चों, तो इसीलिए आपको कॉन्सेप्चुअली हर चीज समझाई जाती है। कॉन्सेप्चुअली बच्चों हर चीज समझाई जाती है, और उसके बाद ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाती है, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में नया ना लगे, कोई भी टॉपिक ऐसा ना लगे बच्चों कि ये आपको नहीं आता है। हमारा पर्पस केवल आपको क्वेश्चंस कराना नहीं है, बल्कि आपको कॉन्सेप्चुअली चीजों को क्लियर करना है बच्चों। क्या है, कॉन्सेप्चुअली आपको चीजों को क्लियर करना है। तो इसी के लिए हमारी फैकल्टीज जो है, चाहे आप हिंदी का सब्जेक्ट ले लो, इकोनॉमिक्स ले लो बच्चों, अकाउंट्स ले लो, मैथ्स ले लो या फिजिक्स ले लो,
कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको पहले डिटेल्ड नॉलेज दी जाती है, उस टॉपिक की कॉन्सेप्ट समझाया जाता है और फिर ढेर सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कराया जाता है। तो भाई आप लोगों को केवल क्या करना है कि रेगुलर अपनी स्ट्रीम के अकॉर्डिंग बच्चों आपको क्लासेस को अटेंड करना है। अपनी स्ट्रीम के अकॉर्डिंग, अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हर दिन आपको क्लास को अटेंड करना नहीं भूलना है। और अड्डा 24/7 स्कूल के साथ जुड़कर, विजय बैच के साथ जुड़कर अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम्स में विजय हासिल करने की क्या करनी है बच्चों, मेहनत स्टार्ट कर देनी है और विजय हासिल करने की कोशिश करनी है। तो चलिए, यहाँ तक हमने जान लिया बच्चों विजय बैच के बारे में। अब देख लेते हैं कि आज के इस विजय बैच के पिटारे में मैथ्स की क्लास में क्या जुड़ा हुआ है। तो भाई अगर हम देखें तो मैथ्स की जो क्लास है उसमें आज हम करने वाले हैं, आप लोग जैसा कि जानते हैं कि समाकलन यानी कि इंटीग्रेशन का चैप्टर बच्चों हमारा चल रहा है। तो इसी में हमारा लास्ट एक्सरसाइज, आखिरी एक्सरसाइज बच्चों कौन सी, 7.11, जो कि आधारित है निश्चित समाकलनों के गुणधर्म के प्रश्नों पर। इस एक्सरसाइज को बच्चों आज हम हल करने वाले हैं, इसके क्वेश्चंस आज हम हल करने वाले हैं। मैं आपको पहले ही बता दूं बच्चों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल आपको स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं है कि मैथ्स है तो भाई टफ होगी, इंटीग्रेशन है तो टफ होगी। बच्चे इंटीग्रेशन का नाम सुनते ही वही सोचते हैं कि ये तो क्या ही है। लेकिन बच्चों जैसा कि अगर आपने वीडियोस देखी होंगी, क्लासेस रेगुलर अटेंड की होगी, तो मैं आपको बता दूं कि हमने इंटीग्रेशन को इतने आसान तरीके से किया है, एक एक टॉपिक को हमने डिटेल में समझा है और क्वेश्चंस किए हैं, हर स्टेप मैंने आपको कराया जिससे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, तो बिल्कुल आराम से अब लास्ट एक्सरसाइज को भी हम सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस आएंगे। फटाफट से आप लोग क्या कीजिए, जल्दी से भाई आप लोग अपनी जो वीडियो है उसको शेयर कर दीजिए अपने अपने दोस्तों के साथ, ताकि क्या कर सके भाई वो लोग भी हमारे साथ बच्चों जुड़ सकें और आने वाले बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर विजय हासिल कर सके। भाई आपके दोस्त भी आपके साथ ही आगे बढ़ेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगेगा। तो फटाफट से क्या कीजिए, वीडियो को बच्चों शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ और लाइक जरूर कर दीजिए। भाई बच्चों लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि हम यहाँ अवेलेबल हैं आप लोगों के लिए, और आप लोग अगर लाइक करेंगे तो हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ आप लोग हमारी वीडियो को देख रहे हैं। चाहे लाइक कीजिए या डिसलाइक कीजिए बच्चों, जो आपका ओपिनियन है वो कीजिए, बट एटलीस्ट हमें पता चलना चाहिए। ठीक है बच्चों, और कमेंट्स भी करते रहिए अपने व्यू के अकॉर्डिंग। तो चलिए अपना आज का जो लास्ट एक्सरसाइज है 7th चैप्टर की, उसको शुरू करने जा रहे हैं। आप लोगों को जैसे मैंने बोला कि फटाफट से आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। तब तक थोड़ा सा हम जान लेते हैं भाई मेरे बारे में। तो बच्चों अगर मैं अपनी बात करूँ, कुछ स्टूडेंट्स अगर हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो उनको मैं अपने बारे में थोड़ा बताना चाहूँगी। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रितिका। बच्चों मैं पोस्ट ग्रेजुएटेड हूँ इकोनॉमिक्स में। मेरे पास 2 ईयर से ज़्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है, प्लस ऑनलाइन टीचिंग एक्सपीरियंस भी है, जिसमें मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को मेंटोर किया है। एंड आई होप कि आप लोगों को भी कुछ अच्छा और नया सिखा सकूं। तो चलिए भाई इसी उम्मीद के साथ अपना आज का सफ़र शुरू करते हैं। आई होप कि सभी ने वीडियो को जो है वो शेयर कर दिया होगा। जिसने भाई नहीं किया है जल्दी से शेयर कर दीजिए बच्चों, फटाफट से शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को। हम बढ़ रहे हैं अपने आज के सफ़र की तरफ। और जिन्होंने शेयर और लाइक कर दिया है वो अपने अपने कॉपी पेन निकाल लो। क्यों भाई कॉपी पेन क्यों निकालने हैं? क्योंकि भाई हम मैथ्स करने वाले हैं बच्चों। क्या करने वाले हैं? मैथ्स करने वाले हैं। और मैथ्स का जो है एक ही मूल मंत्र है कि जितना लिखोगे उतना सीखोगे, जितना लिखोगे उतना सीखोगे, उतनी मैथ्स आपको आसान लगेगी। तो जल्दी से अपने अपने कॉपी पेन निकाल लो। नोट्स आपको ज़रूर मिलेंगे, बट साथ साथ प्रैक्टिस अगर खुद भी करते रहोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा आप लोगों की तैयारी के लिए। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन है, समाकलनों में गुणधर्मों का उपयोग करते हुए निम्न प्रश्नों में समाकलनों का मान ज्ञात हमें करना है। हमें क्या करना है? गुणधर्मों का प्रयोग करते हुए इस समाकलन का मान ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, हमें दिया हुआ है इंटीग्रेशन 0 to π/2 sin की पावर 3π/2 x dx अपॉन में sin की पावर 3/2 x प्लस cos की पावर 3/2 x। ठीक है बच्चों, ये हमें क्या दिया हुआ है? एक फलन दिया हुआ है, एक फंक्शन हमें दिया हुआ है जिसका हमें इंटीग्रेशन निकालना है। तो सबसे पहले बच्चों मैं बता दूं कि यहाँ पर हम कौन से गुणधर्म का प्रयोग करने वाले हैं। उससे पहले मान लीजिए ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन। क्या हो गई? ये पहली इक्वेशन हो गई हमारी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अगर ये हमारी पहली इक्वेशन है बच्चों, ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम एक गुणधर्म लगाएंगे। गुणधर्म क्या है कि अगर 0 to a fx dx हमें दिया है, ठीक है,
तो बच्चों गुणधर्म कहता है कि हम इसे लिख सकते हैं 0 to a f a minus x dx। क्या लिख सकते हैं? f a minus x dx बच्चों हम लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? f a minus x dx बच्चों हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब इस गुणधर्म का प्रयोग करते हुए हम इस प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न क्या है? हम इसे लिख सकते हैं 0 से π/2। ठीक है, साइन की पावर 3/2। हमने क्या है, x की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? a माइनस एक्स, यानी कि a क्या है यहाँ पर बच्चों? π/2 माइनस एक्स dx अपॉन में क्या आ जाएगा? साइन की पावर 3/2 π/2 माइनस एक्स प्लस कॉस की पावर 3/2 π/2 माइनस एक्स। ठीक है, इस तरह से हम लिख सकते हैं बच्चों। इसी गुणधर्म का प्रयोग किया है हमने कि f(x) की जगह पर f a माइनस एक्स हम लिख सकते हैं। a की वैल्यू क्या है प्रश्न में? π/2 है, तो ये हो गया π/2 माइनस एक्स। अब हम क्या करेंगे? अब देखिए, ध्यान से देखिएगा। अब हम जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का एक नियम है। क्या है? ट्रिग्नोमेट्री का रूल है त्रिकोणमिति का कि साइन π/2 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। ठीक है, उसी तरह से बच्चों कॉस π/2 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा। ये नियम हम जानते हैं, त्रिकोणमिति का बहुत ही बेसिक रूल है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0 से π/2 साइन की पावर 3/2 π/2 माइनस एक्स कितना हो जाएगा? कॉस एक्स हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कॉस की पावर 3/2 एक्स अपॉन में साइन π/2 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो ये हो गया कॉस की पावर 3/2 एक्स प्लस कॉस π/2 माइनस थीटा इज साइन थीटा। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर? साइन की पावर 3/2 एक्स और dx बच्चों हमारा चल ही रहा है क्योंकि इंटीग्रेशन अभी है। इसको हमने क्या मान लिया? सेकंड इक्वेशन। क्या मान लिया इसको हमने? दूसरा समीकरण। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर हम इन दोनों को बच्चों प्लस करेंगे। कितना मिलेगा हमें अगर हम दोनों को प्लस करते हैं? तो पहला क्या था? 0 से π/2 है। ठीक है, साइन 3/2 एक्स अपॉन में साइन की पावर 3/2 एक्स प्लस कॉस की पावर 3/2 एक्स प्लस कर देंगे दूसरा समीकरण। दूसरा क्या है? ऊपर है कॉस की पावर, यहाँ पर देखिए क्या है? कॉस की पावर 3/2 एक्स, कॉस की पावर 3/2 एक्स अपॉन में कॉस की पावर 3/2 एक्स प्लस साइन की पावर 3/2 एक्स और dx तो बच्चों चल ही रहा है दोनों के साथ ही। ठीक है, यहाँ पे dx है। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों को प्लस करें तो इनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा? 0 से π/2 एलसीएम लेंगे कितना आएगा बच्चों? साइन की पावर 3/2 एक्स प्लस कॉस की पावर 3/2 एक्स। ये एलसीएम आ गया, ये कैंसिल। यहाँ पर कितना बचेगा? साइन की पावर 3/2 एक्स प्लस यहाँ भी आ जाएगा कॉस की पावर 3/2 एक्स। बच्चों एलसीएम सॉल्व करना आता है ना, ये इससे डिवाइड होके मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर इससे डिवाइड होके जो आंसर बचेगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये दोनों बिल्कुल सिमिलर हो गए तो ये आपस में कट हो जाएंगे। कितना बचेगा? यहाँ पर ये हमारा i प्लस आई चल रहा है ना, क्योंकि एक i था दूसरा भी i हो गया। ठीक है, तो कितना हो गया? ये 2i। तो कितना चल रहा है? 2i बराबर है इंटीग्रेशन 0 से π/2। कितना बच गया यहाँ पे? केवल 1 dx। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। कितना बचेगा? 2i बराबर में इसका इंटीग्रेशन करेंगे बच्चों, कितना आ जाएगा? x और कितना है? 0 से π/2। हमने इंटीग्रेशन निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन निकालने के बाद इसका अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे। ठीक है, तो 2i बराबर x में डालेंगे π/2 माइनस 0। 2i कितना आ गया? π/2। हमें i की वैल्यू चाहिए, तो i इज इक्वल्स टू π/2 इंटू 2, यानी कि i इज इक्वल्स टू π/4। ये क्या हो गया बच्चों? हमारा फाइनल आंसर। कितना हो गया? ये हमारा फाइनल आंसर π/4। ठीक है बच्चों, आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हमने इसे कैलकुलेट किया है। ठीक है, गुणधर्म लगाया है बस,
और उसी गुणधर्म के आधार पर हमने इसको हल कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगले क्वेश्चन की बच्चों बात कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात कर लें तो आप लोगों को पता है अगला क्वेश्चन दे रखा है इंटीग्रेशन 0 से π/2 cos की पावर 5x dx अपॉन में sin की पावर 5x प्लस sin की पावर cos की पावर 5 और x। ठीक है, सेम बच्चों हमें क्या करना है, गुणधर्म लगाना है। ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन, क्या हो गई, पहला समीकरण। गुणधर्म क्या लगाएंगे, इंटीग्रेशन 0 से a fx dx बराबर है किसके, 0 to a कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा हमारा f a माइनस x dx। ठीक है, ये हमारा गुणधर्म हो गया। गुणधर्म को हम अप्लाई कर देते हैं, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। 0 to a कितना है, π/2, तो ये हो गया cos की पावर 5 π/2 माइनस x अपॉन में cos की पावर 5 π/2 माइनस x प्लस, सॉरी यहाँ पर साइन था बच्चों, कितना था यहाँ पर, साइन। ठीक है, इसको साइन कर देते हैं, साइन की पावर 5 π/2 माइनस x cos की पावर 5 π/2 माइनस x और dx। ठीक है, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ही पढ़ा ट्रिग्नोमेट्री का रूल कि cos π/2 माइनस थीटा इज साइन थीटा, 0 से π/2 cos π/2 माइनस थीटा इज साइन थीटा, तो ये हो गया साइन की पावर 5x अपॉन में साइन π/2 माइनस थीटा इज cos थीटा, तो ये हो गया cos की पावर 5x प्लस साइन की पावर 5x। ठीक है, ये हो गया हमारी सेकेंड इक्वेशन। क्या हो गई बच्चों, सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 प्लस 2 कर देते हैं। 1 और 2 को अगर प्लस कर देंगे बच्चों तो कितना मिल जाएगा हमें, ये हो जाएगा। अगर मैं डायरेक्टली इन दोनों को प्लस कर दूं, क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन है पीछे की तरह, आप समझ गए हैं कि एलसीएम लेके प्लस होगा, तो मैं सीधा इन्हें प्लस कर देती हूँ। नीचे कितना आ जाएगा, cos की पावर 5x प्लस साइन की पावर 5x। इसको समीकरण 1 से काटेंगे, कितना बचेगा, ऊपर बचेगा cos की पावर 5x प्लस समीकरण 2 से डिवाइड करेंगे, कितना बचेगा, साइन की पावर 5x dx। कहां से कहां तक चल रहा है, 0 से π/2 में। ठीक है ना, अब ये क्या होगा, सेम हो गए, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कट जाएगा, हमने इसे काट दिया, कितना बच गया हमारे पास, बच गया 0 से π/2 1 dx। इंटीग्रेशन कर देते हैं बच्चों, इसका कितना आ जाएगा, x आ जाएगा 0 से π/2, यहाँ पर कितना हो गया, ये 2i हो जाएगा। 2i कैसे हुआ मैं बता देती हूँ, ये एक i था, ठीक है, ये एक i बना, अब ये दोनों प्लस होंगे तो i प्लस i कर दिया हमने। ठीक है, तो कितना मिल गया हमें, 2i मिल गया, तो ये हो गया 2i बराबर में इतना, तो 2i इज इक्वल टू, वैल्यू डाल देते हैं, π/2 माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं। ठीक है, तो 2i इज इक्वल टू π/2, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, केवल i की, ये हो गया π/2 इंटू 2, कितना मिल गया बच्चों हमें, i इज इक्वल टू π/4, i इज इक्वल टू π/4। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। बच्चों एक एक स्टेप मैंने बिल्कुल आपको खोलकर सिंप्लीफाई करके दिखाया है, कहीं भी आपको कोई डाउट कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बट फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है, नहीं समझ में आता, कोई दिक्कत होती है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं बच्चों, यहाँ पर मैं अवेलेबल हूँ आप लोगों के डाउट का सॉल्यूशन देने के लिए। ठीक है, आपको केवल क्या करना है, अपने डाउट को आपको कमेंट बॉक्स में लिख देना है, ताकि नेक्स्ट लाइव सेशन में हम जब भी मिलेंगे पहले मैं आपका डाउट सॉल्व करूंगी और फिर ही हम आगे अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले बच्चों मैं आपको बता दूं अड्डा 24/7 स्कूल के सोशल मीडिया पैकेज के बारे में। जी हाँ बच्चों, अड्डा 24/7 स्कूल लेकर आया है सोशल मीडिया पैकेज को, यानी कि अब हम अवेलेबल हैं टेलीग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप पर। आपको केवल क्या करना है, इन तीनों ही ऐप्स को अपने अपने एंड्रॉयड मोबाइल या आईफोन में डाउनलोड करना है बच्चों, और उसके बाद आपको अड्डा 24/7 स्कूल के ग्रुप्स को ज्वाइन करना है। इससे बच्चों बेनिफिट क्या होगा, आपको घर बैठे बैठे एक ही जगह आपकी हर क्लास का वीडियो लिंक मिल जाएगा, जिससे आपकी एक भी क्लास मिस नहीं होगी। उसके अलावा आपको ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, आपके हर सेशन के नोट्स मिलेंगे, हर क्लास के नोट्स मिलेंगे हर सब्जेक्ट के, और प्लस पॉइंट अगर आपका कोई डाउट क्वेश्चन होता है तो आप उसमें डाल सकते हैं, आपको उस डाउट क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी मिलेगा हमारे एक्सपर्ट फैकल्टीज के थ्रू। तो बच्चों तुरंत जाइए, फटाफट से इसको डाउनलोड कर लीजिए, लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है।
ग्रुप्स को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है कि इंटीग्रेशन 0 to π/2 2 log sin x माइनस log sin 2x। क्या है बच्चों? 2 log sin x और आगे क्या है उसके अलावा है log sin 2x। ठीक है, ये बच्चों हमें दिया हुआ है। तो अब देखिए हम इसे क्या कर सकते हैं, सिंपल सी चीज है, यहाँ पर हमें सिर्फ गुणधर्म का प्रयोग करना है। 0 से π/2 हमें दिया है 2 log sin x एज इट इज आ जाएगा 2 log sin x माइनस log बच्चों sin 2x। अब यहाँ पे क्या लिखा है log sin 2x। तो आप जानते हो कि sin 2x का जो है वो एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है sin 2x का फॉर्मूला? 2 sin x cos x। ये हमें पता है ट्रिग्नोमेट्री का रूल कि sin 2x का फॉर्मूला हम खोल के लिख सकते हैं 2 sin x cos x। तो हम वही करेंगे, sin 2x की जगह पर 2 sin x और cos x dx चल रहा है क्योंकि इंटीग्रेशन का साइन है। अब आगे क्या होगा, 0 से π/2 ये एज इट इज रहेगा 2 log sin x माइनस ये log बच्चों सबके साथ है तो log को सबके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा log 2। ठीक है, log 2 अभी पहले मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ इनटू कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में है ना ये सब, तो ये हो जाएगा log sin x और log cos x dx। ठीक है, अब अगर आपको बच्चों याद होगा तो log का एक रूल होता है कि log mn इज इक्वल्स टू log m प्लस log n। ठीक है, यहाँ पर 3 फंक्शन है तो तीनों प्लस में हो जाएंगे, तो हम इसे लिख सकते हैं 0 से π/2 2 log sin x माइनस प्लस में log 2 आएगा प्लस माइनस माइनस, तो ये हो गया माइनस log 2। यहाँ पर भी प्लस में होगा प्लस माइनस माइनस log sin x प्लस माइनस माइनस log cos x। ठीक है, dx चल रहा है, ये बन गया बिल्कुल। ये इक्वेशन हमें तोड़ तोड़ के लिख ली। अब यहाँ पर देखिए ये log sin x है, ठीक है, और ये भी log sin x है, ये 2 log sin x है, ये log sin x है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। कितना बच जाएगा बच्चों? यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा सिर्फ log sin x, क्योंकि क्या है बड़े के साथ प्लस का साइन है बच्चों, तो 2 में से एक गया तो खाली log sin x। यहाँ पर कितना बचा? माइनस log 2 माइनस log cos x dx। अब इंटीग्रेशन का रूल है कि अगर प्लस माइनस में होता है तो हम सबके साथ इंडिविजुअली इंटीग्रेशन का साइन लगा लेते हैं। ये हो गया 0 से π/2 log sin x dx माइनस 0 से π/2 log 2 dx माइनस 0 से π/2 log cos x dx। ठीक है, सबके साथ हमने इंटीग्रेशन का साइन लगा लिया बच्चों, और सबके साथ इंटीग्रेशन का साइन है तो dx भी सबके साथ लगेगा। अब अगला स्टेप क्या होगा, आगे बढ़ते हैं, अगले स्टेप की बात कर लेते हैं। अगले स्टेप में बच्चों क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ पर क्या है हमारे पास 0 से π/2 log sin x। ठीक है, माइनस log 2 जो है बच्चों वो कांस्टेंट है तो log 2 बाहर आ जाएगा, log 2 बाहर आ गया, अंदर कितना बच गया? खाली 1 dx या खाली dx। कहां से कहां तक है? 0 से π/2 तक है। ठीक है, माइनस क्या है बच्चों? log cos x। तो यहाँ पर मैं रूल लगा सकती हूँ, गुणधर्म प्रॉपर्टी लगा सकती हूँ कि इंटीग्रेशन fx dx बराबर है इंटीग्रेशन f a माइनस x। कब? जब 0 से a फॉर्म में दे रखा हो, तो ये मैं रूल लगा लूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ 0 से π/2 log cos x है, तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ cos π/2 माइनस x। ठीक है, और dx भी साथ में, ये मैं लिख सकती हूँ इस तरह से। सिर्फ log cos x था, मैं उसे cos π/2 माइनस x लिख सकती हूँ। कितना बचेगा यहाँ पर? ये 0 से π/2 log sin x dx। dx लगाना नहीं भूलना है बच्चों, log 2 बाहर रहेगा, अंदर कितना बचेगा? खाली ये हमारे पास 0 से π/2 dx माइनस cos π/2 माइनस थीटा कितना होता है? साइन थीटा। तो ये कितना हो गया? 0 से π/2 log sin x। अब यहाँ देखिए बच्चों,
कि यहाँ भी log sin x है 0 से पाई बाय 2 में, यहाँ भी 0 से पाई बाय 2 में log sin x है, तो हम इनके बीच में ऑपरेशन कर सकते हैं। ये प्लस में है, ये माइनस में है, प्लस माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट हो गए, ठीक है, 0 हो गया। कितना बचा खाली, माइनस log 2, माइनस log 2 0 से पाई बाय 2 dx, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, माइनस log 2 बाहर रहेगा, कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। कहां से कहां तक है, 0 से पाई बाय 2 तक। अब इसमें बच्चों अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देते हैं, माइनस log 2 रहा बाहर, अंदर हो गया पाई बाय 2 माइनस 0, यानी कि माइनस log 2 कितना हो गया, ये पाई बाय 2 कितना हो गया बच्चों। यहां तक आई होप सबको क्लियर हो गया होगा कि हमने क्या किया है, पाई बाय 2 कर दिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, माइनस पाई बाय 2 log 2, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये माइनस है, ऊपर जाके इसको पावर बना देते हैं, तो पाई बाय 2 log 2 की पावर माइनस 1, क्योंकि ये log का रूल है कि जो आगे होता है वो ऊपर जाकर माइनस बन जाता है, तो ये माइनस आगे जो होता है वो ऊपर जाकर पावर बन जाता है, तो ये माइनस था तो माइनस ऊपर जाके पावर बन गया माइनस 1, सिर्फ माइनस 1 था तो ऊपर जाके माइनस 1 पावर बन गया। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि पाई बाय 2 log 1 बाय 2, ऐसे लिख सकते हैं बच्चों हम इसको, पाई बाय 2 log 1 बाय 2। ये हो गया हमारा क्या, फाइनल आंसर। क्या हो गया ये हमारा फाइनल आंसर। देखिए सिर्फ कुछ नहीं किया है, सिंपल हमने रूल लगाए हैं और कैलकुलेट किया है बहुत सिंपली, ताकि आपको आपका आंसर मिल जाए, ठीक है। एक एक स्टेप मैंने आपको लिखकर दिखाया है, आपको कहीं पे भी बेटा कोई भी किसी तरह की कंफ्यूजन नहीं होगी, कहीं पे भी कोई डाउट नहीं होगा। अगर होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 0 से a √x अपॉन में √x प्लस √a माइनस x। अगेन ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन, 0 to a में f x dx, ये हमारा रूल है, प्रॉपर्टी है, गुणधर्म है, 0 to a f a माइनस x dx, ये गुणधर्म है। इस गुणधर्म को लगा देते हैं, कितना बन जाएगा, 0 से a √a माइनस x, ठीक है। अंडर रूट कितना बन जाएगा बच्चों, ऊपर हमें खाली x दिया हुआ है ना, हमारे पास कितना बन जाएगा, √a माइनस x, नीचे कितना हो जाएगा, √a माइनस x, प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, √a माइनस x, क्योंकि सिर्फ x की जगह पर हमें लिखना है तो वो हमने कर लिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 0 to a √a माइनस x अपॉन √a माइनस x, प्लस यहाँ पर देखिए a से a कट गया, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया √x। ये हो गई क्या हमारी सेकंड इक्वेशन। सेम मेथड है बच्चों, कुछ भी अलग नहीं है, जो हमने पहले 2 क्वेश्चंस में किया था उसी तरह से हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 प्लस 2 कर देते हैं, दोनों को जब प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 to a है √x अपॉन में √x प्लस √a माइनस x, प्लस कर रहे हैं इंटीग्रेशन 0 to a कितना, √a माइनस x अपॉन में √a माइनस x प्लस √x, इन दोनों को प्लस कर रहे हैं, ठीक है, dx है साथ में। दोनों का एलसीएम ले लेंगे प्लस करने के लिए, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 0 to a, एलसीएम लेने पर √a माइनस x प्लस √x, पहले वाली इक्वेशन के साथ डिवाइड करेंगे, ऊपर बचेगा √a माइनस x, दूसरी इक्वेशन में करेंगे बचेगा √x, ठीक है। आगे पीछे हो सकता है बट प्लस में है बच्चों तो दोनों का कोई मतलब नहीं बनता, आगे पीछे कुछ भी लिखें। ये कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा, 0 to a dx, ठीक है। सीधा सीधा इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, x 0 to a, यानी कि कितना हो गया बच्चों। अब यहाँ देखिए आपके पास कितना बचेगा, अगर हम इसको देखेंगे 0 to a में अगर हमने कर दिया, और हाँ साथ में याद रखिए साथ में क्या चल रहा है, ये था i, ठीक है, ये हो गया हमारा एक और i, मतलब ये भी i चल रहा है, यहाँ पे दोनों को प्लस किया तो i प्लस i, ये नहीं भूलना है बिल्कुल भी, ठीक है। कितना हो गया, अब यहाँ पे आते ही प्लस हो गया 2i, ये 2i हमारे साथ में चल रहा है, ठीक है। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा देते हैं, तो 2i इज इक्वल्स टू a माइनस 0, 2i इज इक्वल्स टू a, i की वैल्यू चाहिए हमें, तो हम क्या करेंगे, a इज इक्वल्स टू i इज इक्वल्स टू, i की वैल्यू चाहिए ना बच्चों,
तो हम क्या करेंगे, i इज इक्वल्स टू, यहां पर है a, ये हो जाएगा डिवाइड बाय 2, ये हो गया हमारा आंसर, i इज इक्वल्स टू a बाय 2। ठीक है, आई होप बच्चों कि आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, समझ आ गया होगा कि किस तरह से आपको इसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, एक एक स्टेप आपको बिल्कुल क्लियर होगा, सेम पहले दो क्वेश्चन की तरह ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है कि दर्शाइए कि इंटीग्रेशन 0 to a fx gx dx इज इक्वल्स टू 2 इंटू इंटीग्रेशन 0a fx dx। ये एक प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को हमें सिद्ध करना है। ठीक है, यदि f और g को fx बराबर fa माइनस एक्स और gx प्लस ga माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 4 के रूप में परिभाषित किया गया है। ठीक है बच्चों, अगर इस रूप में हमने इसको परिभाषित कर दिया है तो हम क्या कह सकते हैं कि हमें किस तरह से इसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, हमें क्या दिया है, हम LHS को सॉल्व करेंगे। ऑब्वियसली LHS को सॉल्व करके RHS की तरह बनाना है, तो 0 to a fx और gx। ठीक है, अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें तो प्रॉपर्टी हम जानते हैं कि 0 to a में fx dx को हम लिख सकते हैं 0 to a f a माइनस एक्स dx। ये प्रॉपर्टी हम शुरू से भी करते आ रहे हैं, ये हम लगा सकते हैं, तो लगा देंगे 0 to a f a माइनस एक्स इंटू g a माइनस एक्स। ठीक है, अब यहाँ देखिए हमें गिवन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है कि fx बराबर है f a माइनस एक्स के, मतलब हम fx की जगह पर ये भी लिख सकते हैं और f a माइनस x की जगह पर fx भी लिख सकते हैं। वहीं यहाँ पर अगर मुझे gx की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूंगी, g a माइनस एक्स, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि हम कैसे लिखेंगे। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, यहाँ पर मुझे वैल्यू चाहिए g a माइनस एक्स की, तो यहाँ जो हमें दिया हुआ है इसके अनुसार, ये जो हमें दिया है बच्चों, इसके अनुसार g a माइनस एक्स की वैल्यू हो गई 4 माइनस जी एक्स। कितनी हो गई, 4 माइनस जी एक्स, दिए गए इक्वेशन के अकॉर्डिंग। तो हम वैल्यूज डाल लेते हैं दोनों की, 0 to a f a, इसकी जगह पे मैं fx लिख सकती हूँ, इंटू इसकी जगह पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 4 माइनस जी एक्स। ठीक है, dx साथ में चल रहा है। अब मल्टीप्लाई कर देती हूँ, कितना बचेगा बच्चों, अगर मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो कितना बचेगा, ये आई हमारे साथ चली रही है, याद रखिएगा। ठीक है, आई तो चलेगा ही क्योंकि इंटीग्रेशन की बात हो रही है। तो यहाँ पर कितना हो गया, ये हो गया 0 to a 4fx इंटू माइनस, सॉरी कितना हो गया, इंटीग्रेशन 0 to a कितना हो गया बच्चों, ये fx gx dx। ठीक है, यहाँ भी dx रहेगा, तो 4 हमारा कांस्टेंट है, 4 को हम बाहर ले सकते हैं, i बराबर 4 बाहर आ गया, 0 to a fx, ठीक है, dx माइनस, यहाँ देखिए ये fx gx है 0 to a में, तो ये क्वेश्चन की तरह बन गया, ये इसकी तरह बन गया, ये इसको हम क्या बोल सकते हैं, i। तो यहाँ पर मैं इसी जगह पे क्या लिख सकती हूँ बच्चों, i। क्या लिख लिया मैंने, i। अब ये i जो है वो यहाँ आ जाएगा, तो ये i ऑलरेडी था, वो माइनस में यहाँ के प्लस में हो गया। कितना बचा, 4 इंटू में 0 to a fx dx, ये बच रहा है मेरे पास। ठीक है, प्लस कर देते हैं, ये हो गया 2i इज इक्वल्स टू 4 0 to a fx dx। यहाँ देखिए बच्चों ये डिवाइड हो सकता है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना मिल गया मुझे, i बराबर है किसके, 2 इंटू 0 to a fx dx। ये क्या है मेरा, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये RHS की तरह प्रूफ हो गया। RHS में यही पूछा गया था कि ये इसके बराबर है 2 इंटू 0 to a fx dx, यही मैंने इसको प्रूफ कर दिया। LHS से हमने शुरू किया और कैलकुलेशन करते हुए सिर्फ एक गुणधर्म का प्रयोग करके, एक प्रॉपर्टी का प्रयोग करके हमने RHS की तरह इसको प्रूफ कर दिया। ये भी बच्चों एक प्रॉपर्टी ही है। ठीक है, तो इसको हमने यहाँ पर सिद्ध किया। आई होप कि आप लोगों को बच्चों क्लियर हो गया होगा, किसी को किस तरह का कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि मैंने एक एक स्टेप बिल्कुल हर क्वेश्चन का आपको सॉल्व करके दिखाया है। बट स्टिल मैं फिर कहूंगी, अगर आपको कोई भी डाउट होता है बच्चों, तो आप बेझिझक होकर बिना सोचे समझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ताकि मुझे पता लगे कि आपको कहाँ पर डाउट है, और नेक्स्ट लाइव सेशन में पहले मैं आपका डाउट क्लियर कर सकूं और फिर ही हम आगे कंटिन्यू करें। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको क्लियर होंगी चीजें जो मैंने आपको बोला है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आज हमने क्या सीखा बच्चों। आज हमने एक्सरसाइज 7.11 के क्वेश्चंस को
सॉल्व करना सीखा जो कि आधारित थे निश्चित समाकलन के गुणधर्म पर। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। और इसी के साथ बच्चों मैं आपको बता दूं कि आपका जो चैप्टर नंबर 7 है वो कंप्लीट हो चुका है, खत्म हो चुका है, यानी कि इंटीग्रेशन का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने एक एक कॉन्सेप्ट और एक एक एक्सरसाइज प्लस उनके क्वेश्चंस को डिटेल्ड में सॉल्व किया है, समझा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्लासेस को अटेंड किया है, जिन्होंने नहीं किया है बच्चों आप लोगों को मैं बता दूं कि हर एक वीडियो इस चैप्टर की या पुराने चैप्टर्स की भी हर एक वीडियो आपको चैनल में मिल जाएंगी, प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। आप शुरू से एंड तक हर एक कॉन्सेप्ट को समझकर विद एग्जांपल्स और हर एक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की वीडियोस को देख सकते हो और अपनी तैयारी कर सकते हो आने वाले बोर्ड एग्जाम्स की। यहां तक बच्चों हमारे 7 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं पूरी तरह से। और सबसे इंपॉर्टेंट, इंटीग्रेशन की क्लास आज कंप्लीट होती है, चैप्टर वाइज कंप्लीट होती है। अब मैं आपको बता दूं बच्चों, आने वाली 2 क्लासेस में मैं इंटीग्रेशन पर बेस्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कराने वाली हूं। तो बिल्कुल सभी लोग प्रिपेयर रहेंगे मंडे और ट्यूसडे की क्लास के लिए। क्लास को अटेंड करेंगे एग्जैक्ट टाइम पर 4 बजे शाम को, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज जो रहे हैं या हैं इंपॉर्टेंट किस पर बेस्ड, इंटीग्रेशन पर बेस्ड, जो कि ऐसे एमसीक्यूज होंगे बच्चों कि अगर वो एमसीक्यू में आ जाए तो 1 मार्कर क्वेश्चन होगा, अदरवाइज अगर वो फुल फ्लेज आए तो वो 2, 3, 4 मार्क का क्वेश्चन भी हो सकता है। तो इस तरह के एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे मंडे और ट्यूसडे की क्लास में, चैप्टर 7 से रिलेटेड, यानी कि इंटीग्रेशन से रिलेटेड, समाकलन से रिलेटेड। तो सभी लोग क्लास को अटेंड करना नहीं भूलेंगे। और अगर इस क्लास में या पिछली किसी भी क्लास में आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना भी नहीं भूलेंगे। ठीक है बच्चों, कमेंट करते रहिए और जो भी अपना डाउट है उसे बताइए, ताकि मुझे भी पता लगे और मैं लाइव क्लासेस में आपके साथ उन डाउट्स को डिस्कस कर सकूं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमारा चैप्टर 7 कंप्लीट होता है। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। इंटीग्रेशन जैसा टॉपिक जिसे हम सुनकर समझते हैं कि बहुत टफ है, उसे मैंने इजीएस्ट वे में समझाने की कोशिश की है आपको हर एक स्टेप के साथ। तो आप वीडियोस को देखिए, समझ में नहीं आता तो फिर से हम कोई टॉपिक, कोई पर्टिकुलर केस जो है उनसे रिपीट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अपने डाउट्स को लेकिन जरूर बताइए और जुड़े रहिए इसी तरह से अड्डा 24/7 स्कूल के साथ। अगली क्लास में हम चैप्टर 7 पर बेस्ड एमसीक्यूज की बात करेंगे, मंडे और ट्यूसडे की क्लासेस में इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की। ठीक है, और उसके बाद अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो जुड़े रहिए अड्डा 24/7 स्कूल के साथ और पुरानी वीडियोस को देखते रहिए, रेगुलर अपनी क्लासेस को अटेंड करते रहिए, ताकि आप भी आने वाले बोर्ड एग्जाम्स में विजय हासिल कर सके। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, थैंक यू।